हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ बनाकर देखे 2.3 इसका 12, 13, 14 बताने वाली हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने 1 से लेके पूरा 11 तक सॉल्व किया हुआ है। अब आप लोगों को इधर उधर सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर क्लास 7 की मैथ, क्लास 6 की मैथ, क्लास 8 की ब्लॉसम इंग्लिश, ये सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग को लाइन बाय लाइन चैप्टर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे नहीं है, अभी मैंने क्लास 6 का ऑलमोस्ट सभी चैप्टर मैंने कर दिया है अपलोड और सब कुछ सॉल्व है। बट क्लास 7 का मैंने चैप्टर 1 से लेके जितना भी मैथ है बनाकर देखिए 2.3 तक मैंने वो सब कुछ बनाया हुआ है। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं 2-3 दिन में प्लेलिस्ट अपलोड कर दूंगी, बना दूंगी। तो मैंने प्लेलिस्ट बना लिया है और मैंने चैनल पर अपना अपलोड भी कर दिया, सेट हो गया है। आप लोग बस जाइएगा, आप लोगों को ज़्यादा ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ बनाकर देखे 2.3 इसका 12, 13, 14 बताने वाली हूँ। इसके पहले के सारे मैथ सॉल्व है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे एक दो लास्ट पोर्शन देखिएगा तो शायद समझ में ना आए, स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट और आप लोग अच्छे से अपना अपना एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सब्सक्राइबर, थैंक यू। आज आप ही की सपोर्ट की वजह से मैं इतनी दूर तक आई हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं आज आप लोगों को 12, 13, 14 स्टार्ट करके बताती हूँ। अब इसके बाद मैं क्लास 8 का भी मैथ लेकर आ रही हूँ और क्लास 6 ब्लॉसम इंग्लिश भी लेकर आ रही हूँ, क्योंकि क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश भी बहुत सारा चैप्टर, ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर मैंने डाल दिया, सिर्फ 2 या 1 चैप्टर बचा होगा, बाकी सब कुछ है, वो भी प्लेलिस्ट में है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं। 12, 13, 14 क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ, आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए। हमारे गांव के रास्ते की मरम्मत करने के लिए 4 वर्ष में खर्च रुपए का अनुपात यदि 2:4:3:2 हो एवं उन 4 वर्षों में यदि 132 लाख खर्च हुआ तो दूसरे वर्ष कितने रुपए खर्च हुए हैं, प्रथम एवं तीसरे वर्ष कुल कितने रुपए खर्च हुए हैं बताओ, ठीक है। तो ये जो अनुपात दिया हुआ है ना, ये देखिए 4 वर्षों का दिया हुआ है, यानी कि पहला वर्ष का ये है, दूसरा वर्ष का ये है, तीसरा का ये है, चौथा का ये है, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे देखिए, इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे पहले हम लोगों को इस तरह से लिख लेना है, 4 वर्ष में खर्च रुपए का अनुपात, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, 4 वर्ष में खर्च रुपए का अनुपात कितना है, 2:4:3:2 है ना, यही है ना चारों का। अब हम लोग का क्या दिया हुआ, कुल खर्च कितना दिया हुआ, कुल खर्च दिया हुआ है 132 लाख रुपए, तो कुल खर्च बराबर 132 लाख, ठीक है। अनुपातिक योग का मतलब क्या आता है, इन सबको जोड़ देना है, 2 + 4 + 3 + 2, तो 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, अनुपातिक योग हो गया। अब इसको पता है हम लोगों को कैसे निकालना है, चारों साल का हम लोग निकाल लेंगे, चारों साल का, यानी कि प्रथम वर्ष कितना खर्च हुआ, द्वितीय वर्ष कितना खर्च हुआ, तृतीय वर्ष कितना खर्च हुआ और चतुर्थ वर्ष कितना खर्च हुआ। ये चारों निकालेंगे तभी तो हम लोगों को पता चलेगा ना कि द्वितीय वर्ष में कितना हुआ है, तो ठीक है। इसी तरह से चारों वर्ष का हम लोगों को निकाल लेना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस तरह से निकालेंगे, प्रथम वर्ष खर्च हुआ बराबर जो टोटल है हमारा, जो टोटल दैट मीन्स हमारा 132 हमारा टोटल है ना, तो 132 गुने 2/11 ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। तो 132 गुने 2/11, अब 11 से 132 को हम लोग काट देंगे, या फिर आप लोग डिवाइड करके देख लीजिए, 11 कम 11, 11 कम 11, तो 2 उसमें चला गया, 11 दूनी 22, ठीक है। तो 12 दूनी कितना हुआ, 24 लाख। ये प्रथम वर्ष कितना खर्च हुआ ये निकल गया। सेम इसी तरह हम लोग दूसरे वर्ष खर्च हुआ बराबर कुल रुपए हमारा कितना है, 132 गुने अनुपात कितना है 4, ये वाला 4 लेंगे और योग कितना है 11, तो इस तरह से हम लोग दूसरा वाला ले लेंगे, तो 132 गुने 4/11, 11 कम 11, यहाँ पे सेम 12 ही आएगा 11 से 132 को डिवाइड करने पर, तो या फिर काटने पर 12 चौके 48, तो ये कितना दूसरे वर्ष कितना खर्च हुआ, 48 लाख रुपया, ठीक है।
अब तीसरे वर्ष कुल खर्च या फिर तीसरे वर्ष खर्च हुआ, कुल नहीं, तीसरे वर्ष खर्च हुआ बराबर सेम 132 लिखेंगे, गुना देंगे। अब तीसरे वर्ष का अनुपात कितना है, 3 है, और योग कितना है, 11 है, तो 3/11 ले लेंगे। 11 से 132 को कट करेंगे, 11 कम 11 सेम, 11 कम 11 2 में गया, 11 दूनी 22, तो 12 तिया 36 लाख। ठीक है, तो प्रथम वर्ष का निकला है 24 लाख, दूसरे वर्ष का निकला है 48 लाख, तीसरे वर्ष का निकला है 36 लाख। ठीक, अब चौथे वर्ष का हम लोग को निकालना है। देखिए अब चौथे वर्ष का इसी तरह निकालेंगे। देखिए अब चौथे वर्ष में खर्च हुआ बराबर 132 गुने 2/11, क्योंकि चौथे वर्ष वाला अनुपात कितना है, 2 है ना, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 2/11, तो सेम उसी तरह कट करेंगे तो 12 आएगा, 12 दूनी 24, तो 24 लाख। अब हमारा प्रथम वर्ष निकल गया, द्वितीय वर्ष निकल गया, तृतीय वर्ष निकल गया, चतुर्थ वर्ष भी निकल गया। चारों वर्ष का हम लोगों ने इस तरह से निकाल लिया कि कितना कितना अमाउंट हमारा एक एक साल में खर्च हुआ है। ठीक है, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरे वर्ष कितने रुपए खर्च हुए, तो हमारा क्या निकला है, द्वितीय वर्ष खर्च हुआ बराबर 48 लाख रुपया, है ना। द्वितीय वर्ष हमारा कितना खर्च हुआ, 48 लाख रुपया। और हमारा एक और क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम एवं तीसरे वर्ष कुल कितने रुपए खर्च हुए, कुल, दैट मीन्स प्रथम वर्ष में कितना हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा दूं। प्रथम वर्ष में 24 लाख रुपए हुए हैं, तृतीय वर्ष में कितना हुआ, 36 लाख रुपए हुए हैं, तो कुल पूछा है ना, तो इसको प्लस कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रथम एवं तीसरे वर्ष का कुल खर्च बराबर 24 + 36 बराबर 60 लाख रुपए। ठीक है, द्वितीय वर्ष 48, प्रथम एवं तीसरे वर्ष 60 लाख रुपए, इन दोनों को जोड़ देंगे, प्रथम वर्ष वाला पैसा और तृतीय वर्ष वाला पैसा, यानी कि तीसरे साल का, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो आंसर। तो एक आंसर हो गया ये, दूसरा आंसर हो गया ये। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मैं नेक्स्ट नंबर 14 में आती हूँ, सॉरी 13 में आती हूँ। आप लोग देखिए अपने अपने बुक्स में। विनय बाबू ने अपने अवसर ग्रहण के समय 1,96,150 रुपये पाए। उन्होंने 20,000 रुपये विद्यालय के पुस्तकालय को दान कर दिए एवं बाकी रुपए को अपनी पत्नी, पुत्र तथा पुत्री में 5:4:4 में बांट दिए। तो बताओ कि किसको कितने रुपए दिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए विनय बाबू को, यहाँ पे आप लोगों को ऐसे लिखना होगा, विनय बाबू को अवसर ग्रहण के समय रुपए मिला बराबर 1,96,150 रुपया, उनको अवसर ग्रहण के समय मिला है। ठीक है, अब विनय बाबू ने पुस्तकालय में दान किया बराबर, उन्होंने कितना दान किया है, 20,000 रुपया दान किया है। तो बाकी रुपए, देखिए उनको टोटल इतना अमाउंट मिला था, अब उसमें से उन्होंने दान कर दिया इतना, तो उनके पास कितने अभी बचे हुए हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी पता चलेगा। तो बाकी रुपए बराबर इसमें से 1,96,150 में से 20,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1,76,150। ठीक है, 1,76,150 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला गया, पत्नी, पुत्र तथा पुत्री में बांटे गए रुपए का अनुपात कितना है, 5:4:4 है ना। अब अनुपातिक योग बराबर 5 + 4 + 4, तीनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 5 × 4 = 9, 9 × 4 = 13, आ गया ना 13। अब हम लोग सेम उसी तरह जैसे कि हम लोगों ने अनुपातिक योग करके निकाला था पहला नंबर वाला, 12 नंबर वाला, सेम उसी तरह ये कुल है, ये हमारा अनुपातिक योग आ गया है। अब पत्नी को कितने दिए, पुत्र को कितने दिए और पुत्री को कितने दिए, उस हिसाब से हम लोग निकाल लिए। देखिए ये हमारा अभी उनके पास बाकी रुपए हुआ, इसी में से ना उन्होंने तीन जन को बांटा है, पत्नी को दिया है, पुत्र को दिया है, पुत्री को दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पत्नी को रुपए दिए बराबर 1,76,150 गुने 5/13। ठीक है, ले लिया। तो अब 13 से अगर आप लोगों को बहुत बड़ा ये डिजिट लग रहा है नंबर, तो आप लोग 13 से 1,76,150 को डिवाइड करिएगा। ठीक है, तो करने के बाद आपका आंसर आएगा 13,550। ठीक है, आप लोग डिवाइड कीजिएगा, आपका इतना ही आंसर आएगा। इसको 5 से इंटू करेंगे तो कितना होगा हमारा, 67,750 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर, ये पत्नी को दिए। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है यहाँ पे, अब है पुत्र को रुपए दिए बराबर,
मतलब अब उन्होंने अपने पुत्र को कितना रुपया दिया, तो पुत्र को रुपए दिए बराबर 1,76,150 गुने 4/13। देखिए इस टू क्या है हमारा 5, तो पहला पत्नी का हो गया 4, पुत्र को कितना दिया 4, मतलब अनुपात कितना है उसका 4, तो 1,76,150 गुने 4/13, ये जो 13 ये अनुपातिक की हो गया। सेम 13 से अगर आप लोग इसको डिवाइड कीजिए 13,550 आएगा, उसको 4 से इंटू कीजिए 54,200 रुपया। तो पुत्र को कितने रुपए मिले हैं 54,200 रुपया। अब बोला गया है कि पुत्री को कितने रुपए दिए, तो पुत्री को रुपए दिए बराबर 1,76,150 गुने, सेम उसका भी 4 ही अनुपात था। ये देखिए 4 है ना, यहाँ पे मैं दिखा दूं आप लोगों को 4 है ना, तो 4/13, तो 13 कम 13, फिर इसको डिवाइड किया गया 13 कम 13, 14, 15, 16, 17, 4 इसमें चला गया है, ठीक है। तो 13 3 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 7 इसमें गया, तो 13 5 65, ठीक है। तो 66, 67, 68, 69, 70, 71, फिर 6 इसमें गया, तो 13 5 65, ठीक है। फिर ये 0 का 0 उतर गया। मैं ये आप लोगों को इस तरह से भी बता दे रही हूँ कि देखिए इस तरह से ये आ जाएगा। और डिवीजन मेथड भी अगर आप लोगों को हार्ड लग रहा हो तो मैं वो भी करके दिखा देती हूँ। देखिए 13 से मैं यहाँ पे करके दिखा दे रही हूँ, 1,76,150 है ना, यही वाला, जिसको डिवाइड करके 13 कम 13, 7 में से 3 गया 4, ये 1 1 कट 46 उतरा, तो 13 3 39, 16 में से 9 गया 7, ये कट हो गया, फिर 1 है 1 उतर जाएगा, 13 5 65, 11 में से 5 गया 6, फिर ये 6 6 कट हुआ, फिर 5 उतर गया, 13 5 65, यहाँ पे 65 कट हो गया, फिर 0 0, यहाँ 0 देके काट दीजिए, तो कितना आया 13,550 आया ना। तो अगर जिसको डिवाइड करने में डिफ़िकल्टी होगी तो वो भी मैंने बता दिया, और अगर आप लोग इस तरह से काटिएगा तो वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसका भी आंसर आएगा हमारा 54,200 रुपया, 13,550 को 4 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आया, पत्नी को रुपए दिए बराबर 67,750, ये एक आंसर हुआ। पुत्र को रुपए कितना दिए उन्होंने कितने, विनय बाबू ने अपने पुत्र को कितना रुपए दिया 54,200 रुपया, ये एक आंसर आया। अब उन्होंने अपनी पुत्री को कितना रुपए दिया 54,200 रुपया, ठीक है। ये तीनों हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर 14 में आते हैं। देखिए नंबर 14, अमीनूर चाचा ने अपने 35 कट्ठा जमीन में 4:3 4:3 के अनुपात में बैगन और परवल की खेती किया है, ठीक है। प्रति कट्ठा बैगन से 150 रुपये तथा ठीक है, तो प्रति कट्ठा बैगन से 150 रुपये तथा प्रति कट्ठा पटल से 125 रुपये लाभ किए। आमीनूर चाचा के कुल जमीन से बैगन और परवल की खेती करके लाभ के परिमाण का अनुपात बताओ। दैट मीन्स अमीनूर चाचा की टोटल ज़मीन कितनी है 35 कट्ठा ज़मीन है, उन्होंने 4:3 के अनुपात में बैगन और परवल की खेती की है। तो प्रति कट्ठा बैगन से, यानी कि 1 कट्ठा बैगन की खेती से उनको 150 रुपया लाभ होता है, और प्रति कट्ठा पटल से, यानी कि 1 कट्ठा, प्रति कट्ठा का मतलब क्या होता है 1, यानी कि 1 कट्ठा पटल की खेती से उनको 150 रुपया लाभ होता है। तो आमीनूर चाचा के कुल जमीन से बैगन और परवल की खेती करके लाभ के परिमाण का अनुपात बताना है हम लोगों को, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए कैसे बनाएंगे। पहले लिखेंगे कुल जमीन का परिमाण बराबर 35 कट्ठा, बैगन और परवल की खेती का अनुपात बराबर 4:3, अनुपातिक योग बराबर 4 + 3 = 7। अब बैगन की खेती होती है बराबर 35 × 4/7, 35 × 4/7, 7 एकम 7, 7 5 35, 5 चौके 20, 20 कट्ठा ज़मीन में बैगन की खेती कितने कट्ठा ज़मीन में होती है 20 कट्ठा ज़मीन में। सेम इसी तरह परवल का निकालेंगे, परवल की खेती होती है 35 × 3/7, क्योंकि ये 3 है ना, तो 7 एकम 7, 7 5 35, तो 5 या 15, 15 कट्ठा ज़मीन में। तो परवल की खेती होती है 15 कट्ठा ज़मीन में, और बैगन की खेती होती है 20 कट्ठा ज़मीन में। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि प्रति कट्ठा, यहाँ पे क्या बोला गया, प्रति कट्ठा बैगन से, दैट मीन्स 1 कट्ठा बैगन की खेती से 150 रुपया लाभ होता है। तो 20 कट्ठा बैगन की खेती से, 20 कट्ठा ज़मीन में बैगन की खेती से कितना लाभ होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे। 20 कट्ठा ज़मीन में बैगन की खेती से लाभ होता है बराबर 150 × 20, 150 रुपये प्रति कट्ठा है ना, तो 150 × 20, 150 को
150 को 20 से इंटू करेंगे, कितना आएगा 3000 रुपया। यानी कि प्रति कट्ठा जमीन, प्रति कट्ठा बैगन की खेती से उनको 150 रुपया लाभ होता है। तो 20 कट्ठा जमीन में बैगन की खेती से उनको कितना लाभ होगा, 150 गुने 20 बराबर 3000 रुपये। ठीक है। अब सेम इसी तरह परवल वाला निकालेंगे हम लोग। 15 कट्ठा जमीन में परवल की खेती से लाभ होता है बराबर, तो 1 कट्ठा से उनको तो 1 कट्ठा परवल की खेती से उनको 125 रुपया लाभ होता है ना। देखिए 1 कट्ठा परवल की खेती से उनको 125 रुपया लाभ होता है। तो सेम उसी तरह 15 कट्ठा जमीन में परवल की खेती से कितना लाभ होगा, तो 125 गुने 15। ठीक है। तो इन दोनों को इंटू करेंगे, कितना आएगा 1875 रुपया। आप परिमाण का अनुपात बोलना, खेती करके लाभ के परिमाण का अनुपात बताओ। तो लाभ के परिमाण का अनुपात बराबर बैगन इस टू परवल। तो बैगन का कितना आया है 3000, परवल का कितना आया 1875 आया है ना। अब इस टू इन दोनों को भी हम लोगों ने कर दिया। अब इसको काटेंगे, 5 छक 30, 0 0 0, ये तो 5 छक 30 हो गया, 0 0 बैठा दिए। 5 तिया 15, 16 17 18, 3 इसमें गया, 5 7 35, 36 37, फिर 2 इसमें गया, 5 5 25। ठीक है। फिर 5 के टेबल से मैंने काटा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, फिर 5 7 35, 2 इसमें गया, 5 5 25। ठीक है। अब लास्ट में मैंने 120 और 75 आया था तो 15 के टेबल से काट दिया, 15 8 120, 15 5 75। ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया 8:5। ठीक है। क्या आंसर होगा हमारा 8:5। तो बैगन और परवल की खेती करके लाभ के परिमाण का अनुपात बराबर 8:5। ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 14 का मैथ्स का आंसर। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्लास 7 मैथ चैप्टर 2.3 खत्म होता है। ठीक है। चैप्टर 2.3 पूरा कंप्लीट होता है। ये लास्ट 3 ठो बचा हुआ था। अब नेक्स्ट मैं स्वयं करो 3.1 ये सब लेकर आऊँगी। ठीक है। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे मैथ्स चेकआउट कर लीजिए। आप लोगों को अब ढूंढने की सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, बाय।